एडोबी इलस्ट्रेटर बेसिक ट्रेनिंग सीरीज़। और आज की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं कुछ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर, लेसर टूल के ऊपर और मैजिक वॉन्ड टूल के ऊपर। हम इस सिलेक्शन टूल से रिलेटेड ही कुछ टूल्स के ऊपर आगे बात करेंगे। तो मैं इसके लिए आपको एक बेसिक शेप बना के दिखाऊं और फिर इसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि भाई जब हमारे पास सिलेक्शन टूल होता है और हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सिलेक्शन में कुछ बाउंड्रीज सी आ जाती है जिसके थ्रू हम पहचान जाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव हो चुका है। अब हम इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल क्या क्या काम करता है ये तो मैं तमाम चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो काइंडली उस क्लास को देख लें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। लेकिन सिलेक्शन टूल हमारा एक्टिव है, देखें थोड़ा डार्क सा हो रहा है और ये बाउंड्रीज भी बता रही है कि सिलेक्शन टूल एक्टिव है। ठीक हो गया। तो अभी आप पहचान सकते हैं कि ये देखें इसकी बाउंड्रीज कुछ इस टाइप की है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सिलेक्शन टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से लेते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि इस वक्त आपके पास 4 एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखें एंकर लिखा हुआ है, ये एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं 4 आपके पास। ये एंकर पॉइंट का काम क्या है इस वक्त कि भाई इस एंकर से इस एंकर तक बीच में एक लाइन क्रिएट हुई है जिसको हम कहते हैं सेगमेंट। फिर इस एंकर से इस एंकर तक एक लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इन 4 एंकर से मिलकर 4 सेगमेंट खड़े कर दिए जिससे आपको एक बॉक्स तैयार होकर मिल गया है। तो अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मूव भी करा सकते हैं और इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आप अपने इस पॉइंट के ज़रिए। लेकिन जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं तो ये अब आप क्या करते हैं कि मूव तो आप करा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, लेकिन आप इस वाले पॉइंट को पकड़ के सिलेक्ट करेंगे। ये देखें सिर्फ ये वाला पॉइंट सिलेक्शन में आता है, बाकी कोई सिलेक्शन में नहीं है। कैसे पता चल रहा है, ये देखें एक गोल वाला कर्व पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ से मूव करा सकते हैं, ये देखें ऑब्जेक्ट को। ठीक है। लेकिन अगर इसके बनिस्बत आप इस वाले ऑब्जेक्ट को देखें सिलेक्शन टूल के थ्रू तो इस वाले पॉइंट को पकड़ के आप अपने ऑब्जेक्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहे, बल्कि पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। पहले सिलेक्ट करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट के पॉइंट को शेप चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है। इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो इसका पॉइंट चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। देखें अगर इस तरीके से दोनों पॉइंट सिलेक्शन में लेंगे तो दोनों पॉइंट मूव करा सकते हैं आप इसके। ये देखें ठीक हो गया। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास सिलेक्शन यहाँ पर कोई भी ऐसा शेप मौजूद है, कोई सा भी शेप हो, इससे कोई हमें कंसर्न नहीं है, और आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं तो एक चीज़ तो ये हो गई कि भाई आप अपने पॉइंट को पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने पॉइंट की मूवमेंट कर सकते हैं Ctrl+Z से अपनी जगह पे। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, एक पॉइंट को, एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है ये, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, पकड़ के अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे तो देखें यहाँ पर एक कर्व सा बन जाएगा। ठीक है। इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको नीचे लेके आएंगे तो अपने हिसाब से जितना चाहें इसको शेप चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये राउंडेड में आ जाएगा, ये ऐसा रेडियस सा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। इस वाले को सिलेक्ट करें, ये देखें इसको, ये देखें। ठीक है। और अगर आप अब यहाँ पर रेक्टेंगल आपके पास मौजूद है और अगर चारों पॉइंट सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, देखें पूरी सिलेक्शन मैंने बनाया क्योंकि सिर्फ 4 एंकर पॉइंट है यहाँ पे। आप चारों में रेडियस दे सकते हैं, देखें। ठीक है। ये इस तरीके से थोड़ा सा राउंडेड भी बन जाएगा, ये राउंडेड रेक्टेंगल हो जाएगा, फुल शार्प एजेस वाला रेक्टेंगल बन जाएगा और बिल्कुल लास्ट में लाके ये शेप इस तरीके से बन जाएगा, कुछ एलिप्स की तरह एक गोल सर्कल में क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसकी चेंजेस कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ और हम आते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, जो हमारे इसी इलस्ट्रेटर के अंदर बना हुआ है। अब आप देखें मैंने सिलेक्शन टूल लिया है तो हमारे पास ये वाला एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को मूव और इंक्रीज डिक्रीज करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी पॉइंट के अंदर चेंजेस चाहूँगा किस यहाँ पर, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे तमाम एंकर पॉइंट्स आ गए। हर एक एंकर के बाद जो दूसरा एंकर आ रहा है इसके बीच में सेगमेंट क्रिएट हुआ है। ठीक है। अब आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या करेंगे, अपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ वाला सिलेक्शन में आए। अब आप ये देखें इसको मूव करवा सकते हैं अपने हिसाब से जैसा चाहें, बशर्ते ये है कि पॉइंट को मूव सिलेक्ट करना होगा लाजमी।
ठीक है, ये देखें आप इस तरीके से इसकी चेंजेस कर सकते हैं इसके एंकर पॉइंट की। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एक से ज़्यादा एंकर भी एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें इतने एंकर सेलेक्ट किया आपने के पास, ये देखें ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये वाला एरिया सिलेक्शन में लिया, सिर्फ ये 2 पॉइंट आए, ये देखें ये हाथ इसका लंबा हो गया यहाँ से इतना एरिया सिलेक्शन में आया, तो आप इसको यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो जितने एरिया आप जितने सिलेक्शन में आपके पास पॉइंट आएंगे, इतने पॉइंट्स आपके काम कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कंट्रोल प्लस से जूम, मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आया है, यहाँ पे एक डॉट सा दिख रहा है आपको, ये गोल वाला, इसको हम कर्व पॉइंट भी कहते हैं। आप इसको पकड़ के यहाँ से जो इसका शार्प एज है इसको आप राउंड कर सकते हैं, देखें। ठीक है, फिर देखें ये भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू कर सकते हैं। ये एकदम हार्ड एज आ रहा है, आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक आपके पास पॉइंट आ जाएगा, ये देखें आप इसको गोल शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, देखें। ठीक है, जहाँ जहाँ पे जो है शार्प एज था वहाँ पे मैंने इसको क्या बोलते हैं रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत आपको काम समझ में आया होगा। इसके अलावा हम और काम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल यहाँ से ले लूँगा। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अपने इस पॉइंट को, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने अपने एंकर पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट किया, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू, तो देखिए मेरे पास ऊपर एक कंट्रोल पैलेट आई है, जो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर गालिबन मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि ये हमारे पास कंट्रोल पैलेट होती है कि हम यहाँ से जो भी टूल लेते हैं उसकी कमांड हमारे पास यहाँ पे आ रही होती है। तो ये टूल लेने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे कमांड आई है, हमने इसको पढ़ना है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर, तो ये ऑलरेडी कॉर्नर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये से स्मूथ हो जाएगा। ये हैंडल जो है ये यही वाला हैंडल है। अब आप इसको अपने हिसाब से चाहें तो थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। अब यही रेडियस हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है। इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ मैं, इस वाले को। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉर्नर कर देता हूँ, ये देखें कॉर्नर हो गया ये। इस वाले को सिलेक्ट करके कॉर्नर, तो ये इसमें से मतलब जो ये जो रेडियस आ रहा है थोड़ा सा स्मूथ जो हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं इसको अगेन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक ही पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट थे, तो मैं इसको कॉर्नर करता हूँ, ये देखें वापस ऐसे हो जाता है। आप एक वक्त में दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें स्मूथ हो गया बिल्कुल। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करें, स्मूथ, ठीक हो गया ना। अगर मैं आपको खुद से ड्रॉ करने बोलता तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको शेप इस तरह ड्रॉ करने में, और आप चाहें तो किसी एक पॉइंट को पकड़ के यहाँ से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फिर ये हैंडल है, आपको पता है ये हैंडल आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू। आप इसके अंदर थोड़ी सी इस हैंडल को पकड़ के कम ज़्यादा, ये देखें अपने हिसाब से शेप को सेट करा सकते हैं। ठीक है, ये आगे ये तमाम चीज़ें बहुत काम आएंगी, इसको आपने समझना है। इसके बाद आपके पास आ रहा है एंकर पॉइंट, रिमूव एंकर पॉइंट। अगर आप चाहें तो अपने किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं इसके थ्रू, ये देखें। ठीक है, अब आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू इसको पकड़ के अब इसको यहाँ पे भी सेंटर में ले आए, देखें। ठीक है, आपने जैसे कि इसको सिलेक्ट किया और आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें, ये देखें हार्ड एज हो गया ये। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यार ये वापस कॉर्नर पे आ जाए, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो ये एक चकोर सा बन जा रहा है, लेकिन नहीं, ये तो इस तरीके से होना चाहिए था जैसे पहले था। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक पॉइंट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। एक एंकर को डिलीट करने के लिए क्या है, या तो मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट का बटन दबा दूँ, एक तरीका मेरे पास ये भी है कीबोर्ड से, या फिर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एंकर पॉइंट डिलीट कर दूँ, जब भी ये हो जाएगा। और अब मैं मैनुअली इसको पकड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकता हूँ, ये देखें। ठीक है, जैसे ये पहले था। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एक ऑप्शन कट पाथ। ठीक है, कट पाथ क्या करता है भाई कि मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रोक में लेकर आता हूँ। ठीक है, ये देखें।
अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके जब मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से कट करूँगा, अब क्या हुआ, ये पॉइंट यहाँ से कट के अलग हो गया, ये देखें, समझ में आया? ये पॉइंट तो ज्वाइन था ना भाई आपके पास, ये देखें तो एक ही ऑब्जेक्ट है पूरा। तो मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके या इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये जो यहाँ से एक सेगमेंट आ रहा है, एक सेगमेंट यहाँ से आके मिल रहा है, इन दोनों को मैं अलग करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से कट पाथ कर दूँगा। तो अब देखें आप इसके ऊपर क्लिक करके, लेकिन याद रहे एंकर पॉइंट को मूव कराने के लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प चाहिए, जबकि ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आप सिलेक्शन टूल की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ये देखें अलग कर सकते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करें कट पाथ, ये देखें ठीक हो गया। आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें इसको वापस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही आप इसको लाके इसके पास यहाँ पे रख दें, ऐसे इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब देखें ये ऑप्शन आपके पास एक्टिव हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं जोड़ने के लिए। या फिर एक सूरत ये है मेरे पास कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ, इतना जो गैप आ रहा है यहाँ पर एक सेगमेंट क्रिएट हो जाए, ये देखें, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये यहाँ पर सेगमेंट क्रिएट ना हो, मैं इसको यहाँ से लाके मिला के बिल्कुल कॉर्नर क्रिएट करूँ। तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें ज्वाइन हो चुका है ये। अब यहाँ पे दो सेगमेंट आ रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट करके आप एक को डिलीट कर दें, ये देखें एक को डिलीट करेंगे ऑटोमेटिक कॉर्नर बन जाएगा यहाँ पे। इस वाले पॉइंट को अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ, एक इसको सिलेक्शन टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के एक इस वाले पॉइंट को और शिफ्ट के साथ इस वाले को, और अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ कनेक्ट सिलेक्टेड पे, तो ये देखें एक पाथ क्रिएट हो जाता है यहाँ से यहाँ पे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिल जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसको पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ पे लाना होगा एंड देन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँगा, ये देखें ठीक है, ये ज्वाइन हो चुका है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक पॉइंट को पकड़ के इसको सेट कर दें, या फिर आप दोनों पॉइंट को पकड़ के इसको मूव करा सकते हैं जहाँ पे दिल चाहे अपने हिसाब से। ये ऑप्शन इसके ये काम करते हैं यहाँ पे। अब इन ऑप्शंस को आप चाहो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ऑप्शन कहाँ कहाँ पे अप्लाई होंगे, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये रहा, इसकी शॉर्ट की ए है। आप इसको क्लिक करें इसके ऊपर और आप इस कॉर्नर पर क्लिक करें, ये देखें एज बन जाएगा। अगर आप इसको स्मूथ करेंगे तो ये ऐसे हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप चाहें तो ये हार्ड एजेस में आ रहे बिल्कुल शार्प एज हो रहे हैं, आप चाहें तो उनको स्मूथ कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ आप इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें। जैसे आपने इन तीनों को सिलेक्ट किया तो इसके बाद आपके पास ये कर्व पॉइंट आ रहा है। आप चाहें तो इसके थ्रू इसको स्मूथ कर सकते हैं जितना चाहे, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से ये रहा स्मूथ पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखें ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखें, यहाँ से करने में ये सेट नहीं हो रहा, तो आप इसको यहाँ से कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें स्मूथ हो गया। ये वाला ऑप्शन आपके पास ये शार्प पे जा रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट आ रहा है, आप इसके थ्रू भी इसको स्मूथ कर सकते हैं। ये देखें स्मूथ हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर भी स्मूथ के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप इसके ऊपर क्लिक करें यहाँ से, और आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें। ये देखें इस वाले को सिलेक्ट करके डिलीट, इस वाले को सिलेक्ट करके डिलीट, ये देखें पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो गया। इसको क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इसको यहाँ से स्मूथ कर दें, ये देखें ठीक हो गया। तो आप इन ऑप्शंस को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल के ऊपर। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है आपके, बेसिकली ये एक सिंगल कलर को सिलेक्ट करने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन में आ जाता है पूरा, ठीक है। लेकिन आप गौर करें सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आया है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। लेकिन अगर मैजिक वॉन्ड टूल के थ्रू अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, ये रेड वाले जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो तमाम सिलेक्शन में आ जाते हैं। मैं फिर बताता हूँ आपको, मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ग्रीन वाले के ऊपर, तो देखें ग्रीन वाले की ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्शन में आया, जबकि ग्रीन तो ये भी है, ये भी है, ये भी। ये सिलेक्शन में क्यों नहीं आए, क्योंकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये देखें ये अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप मैजिक वॉन्ड टूल के थ्रू इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में आ जाते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने आपको बताया क्या कर रहा है कि आप डायरेक्टली
आपके जो सिंगल ऑब्जेक्ट्स हैं जितने उसको सिलेक्शन में ले लेता है। ब्लैक के ऊपर क्लिक करूँगा तो जितने ब्लैक वाले हैं वो सिलेक्शन में आ जाएंगे। येलो पे क्लिक करूँगा तो देखें येलो के साथ ये भी सिलेक्शन में है और ये जो यहाँ पे मौजूद था ये भी आपके पास सिलेक्शन में आ गया है। अच्छा ये काम कहाँ पे आएगा भाई, ये किस काम आएगा ये? तो मैं आपको बता दूँ कि मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ से रेड ऑब्जेक्ट्स जितने हैं वो डिलीट हो जाएं। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है, मैं सिलेक्शन टूल लूँ, इस वाले पे सिलेक्ट करूँ डिलीट, इस वाले पे सिलेक्ट करूँ डिलीट, ऐसे बाय वन करूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी यही होगा, बाय वन डिलीट करना होगा, या फिर शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करते रहूँ सबको, अपनी सिलेक्शन में ले लूँ फिर डिलीट करूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, मेरा ज़ाया हो रहा है। इससे मेरे पास अच्छा ऑप्शन क्या दे रहा है मुझे इलस्ट्रेटर, कि आप यहाँ से मैजिक पॉइंट टूल लें, एक बार क्लिक करें अपने ऑब्जेक्ट में, तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आ जाएंगे उस कलर के जितने, और एक बार में डिलीट कर दें। येलो नहीं चाहिए, क्लिक किया डिलीट किया, देखें येलो जितने ऑब्जेक्ट थे सारे के सारे यहाँ से हाइड हो चुके हैं, डिलीट ही हो गए बल्कि। इसके अलावा हमारे पास लेसर टूल है। लेसर टूल क्या करता है कि आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं चाहूँ तो एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये जो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ऐसे सिलेक्शन बनाऊँ तो ये सिर्फ 3 पॉइंट सिलेक्शन में आएंगे, देखें ये देखें, ठीक है, सिर्फ 3 पॉइंट सिलेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये वाले सिलेक्शन में 1 2 3 सिर्फ ये वाले पॉइंट सिलेक्शन में है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? देखें जब मैं ऐसे सिलेक्शन बना रहा हूँ तो मेरे पास इसके ऊपर वाले पॉइंट्स भी आ रहे हैं। इसके लिए मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से लेसर टूल लेता हूँ। लेसर टूल लेने के बाद मैं एक सिलेक्शन बनाऊँगा, ये बेसिकली ऐसे मैनुअली चलता है ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करें, लेसर टूल लें और यहाँ से जितने पॉइंट्स आपको चाहिए अपने हिसाब से उसको सिलेक्शन में ले लें, सिर्फ वही सिलेक्ट में आते हैं। देख अब आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें, या जो भी आप चाहें वो काम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। मैंने इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक पॉइंट टूल और लेसर टूल को डिस्कस किया है। अगर इसके अंदर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो काइंडली मुझे मैसेज करके नीचे लाजमी बताएं कमेंट में, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी क्लास को मज़ीद बेहतर करने की। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। माय नेम इज़ आतिफ हैदर, यू विल सी नेक्स्ट टाइम।